स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टॉपिक है आप लोगों का एक्सेल के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, वही है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था बेसिक मैथ है आप लोगों का। अगर बेसिक मैथ आप लोगों को आता है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा था कि आप लोगों ने जब पेपर होगा तो एक्सेल के क्वेश्चन को देखना तो नहीं है, जो प्रैक्टिकल होंगे उनको तो देखना मत। पहले कौन से करने हैं जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। सबको देखना, उसके बाद एक्सेल के क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, 903 के ही हम पेपर डिस्कस करेंगे। एक्सेल के जितने भी 8-10 क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं करवा देता हूँ। इसके अलावा 903 का कल रिजल्ट भी आउट हो गया है। तो पीछे वाले बैच में कितने थे, 51 कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, 42 43 का मैसेज आया था, उनका क्लियर हो चुका है। और मोस्टली स्टूडेंट जियो आई 817 वाले भी हैं उसमें, है ना। तो आपका भी पेपर का रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, आप लोग भी इतने ही स्टूडेंट हो इस बार मेरे पास। तो स्टार्ट करेंगे क्लास। तो क्वेश्चन देखना आप लोगों ने, अगर आप लोगों को बेसिक मैथ और बेसिक रीजनिंग आती है तभी आप लोग इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। एक्सेल में क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल कंटेन करता है वैल्यू आप लोगों की 10 दिसंबर 2021। ठीक है, आपको कहा है कि एक्सेल इसमें क्या रिटर्न करके आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो आपसे क्या पूछ रहा है वो। आपके पास एक डेट दे रखी है 10 दिसंबर और आप लोगों के पास 2021 दे रखा है। तीन चीजें आप लोगों से पूछ सकता है, वो क्या क्या पूछ सकता है जो आप लोगों के सामने है। या तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए यहाँ पे जो दिसंबर है ये कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा। दूसरा आपसे ईयर पूछ सकता है, वो आप लोगों के सामने है। फिर आप लोगों से ये पूछ सकता है, वो भी आपके सामने है। फोर्थ आपके पास बचा कि क्या पूछेगा, वो डे पूछेगा कि डे क्या बचा है। इन सब क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों को डे दिख नहीं रहा है। सॉरी, डे दिख रहा है तो डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे। बट इसमें क्या रहता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या होती हैं वो आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करने का पूरा फंडा बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एक चीजें समझाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना क्वेश्चन आप लोग। यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है आप लोगों की 10 दिसंबर 2021। ठीक है, आप लोग अगर हिमाचल प्रदेश में कोई एंट्रेंस देने जा रहे हो, आप लोग एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, या आप लोग एचएएस का पेपर देने जा रहे हो, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक रीजनिंग का। यहाँ पे आपको दिखा 10 दिसंबर 2021। याद रखना, तीन आप लोग प्लस लगाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। दिसंबर आप लोगों का कौन सा मंथ होता है न्यूमेरिक वैल्यू में, 12th नंबर पे। इसमें जो आप लोगों को दे रखा है ना 2021, ये वैल्यू होती है सेंचुरी की, ये वैल्यू होती है ईयर की। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो सेंचुरी चल रही है वो 2000 से लेकर 2099 तक की सेंचुरी चल रही है, उसमें से ये 2021 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक तो 20 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 21। ठीक है, थर्ड स्टेप है आप लोगों का, वो समझिए। ये सामने लिखे हुए हैं कोड, याद रखना आप लोगों ने, मंथ के कोड और ये सेंचुरी के कोड है। मंथ के कोड अगर आप लोगों ने याद रखने हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं, कुछ टफ नहीं है। जनवरी फरवरी और मार्च के कोड होते हैं 144। अक्टूबर नवंबर दिसंबर पहले क्या थे 144, यहाँ पे भी 144 लिख दो, 4 का 6 बना दो। ठीक है, उसके बाद 025। ठीक है जी, 25 में मैं कितने ऐड करूं कि 36 बन जाए, तो यहाँ पे 11 ऐड कर दो, ये 36 बन जाएंगे। हो जाएगी वैल्यू याद, कुछ वैल्यू नहीं है। 144 146 025 036, आगे वैल्यू याद, 1 मिनट में याद हो जाएगी सारी वैल्यू। ठीक है, सेंचुरी कोड 1500 से लेके 1599 तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, 1600 टू 1699 तक, 17 टू 1799, 1800 से 1899, 1900 से 1999 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दो सेंचुरी के। कोड पूरे याद रखेंगे। 0 6, 6 में 2 निकाल दो 4 आ गया, 4 में 2 निकाल दो 2 आ गया, 0 और 6, यही वैल्यू उल्टी कर दी इन्होंने। ठीक है जी, ये वाली देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख दिया, 0 और 6। ये वैल्यू होती है और कुछ नहीं होता आप लोगों का। ठीक है, याद रखने का सिंपल फंडा 0642,
मतलब 0 लिखा, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0 और 6, इस तरह। मैंने पीछे क्या डेट लिखी थी आप लोगों की, क्या डेट है, 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर 2021, सॉरी, क्या लिखा, 10 दिसंबर 2021। पहला स्टेप लिखिए, पहले मैंने क्या लिखा था, 10 लिखा था, फिर मैंने दिसंबर का लिखा था 12, और फिर मैंने सेंचुरी लिखी थी, और मैंने 21 लिखा था। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने लिखना होता है यहाँ पे मंथ और सेंचुरी का कोड। 10 वैसे ही लिखोगे, मंथ 12 है तो 12 का कोड क्या आएगा, 6 आएगा। सेंचुरी आप लोगों की 2000 से 2099 की है तो यहाँ पे 6 कोड आएगा। ये यहाँ पे 21 है आपका, तो हमेशा याद रखना 21 को लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों ने याद रखना क्या बचेगा। वीडियो ऑफ रखिए प्लीज। यहाँ पे मैंने लिखा 21 और यहाँ पे मैंने लिखा 4, और यहाँ पे क्या आ गया 5, और ये 1 बचा आप लोगों का, इसको नहीं लेना, इसको लेना। इसको आप लोगों ने लिखेंगे, उसके बाद इनका टोटल करेंगे आप लोग। टोटल किया कितना है, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 6 कितने होते हैं आपके, 27 होते हैं। 27 होंगे आप लोगों के यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखना है, हमें निकालने को क्या बोला उसने, डे बोला निकालने को। डे निकालेंगे, 27 को आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 और 3 कितने होते हैं, 21, कितने बचे, 6। ये राइट आंसर होगा आप लोगों का। कैसे काउंट करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, फ्राइडे आंसर आएगा आप लोग। समझ आया किसी को, मैं दोबारा फिर से करवाऊंगा, समझ कुछ आया आप लोगों को मैंने क्या किया। तो 1 से लेके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग सकते हैं, बट अगर कोड याद है तो 20 to 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन का कुछ आइडिया मिला आप लोगों को, क्या क्वेश्चन था आप लोगों का, मंथ ईयर कुछ भी निकालने को बोलेंगे निकाल लोगे आप लोग। डे ही पूछता है, कभी मंथ नहीं पूछेगा आप लोगों को, डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि आप लोगों को मंथ पता है कि अगर आप लोगों को वहां पे दिसंबर लिखेगा, 12 लिखेगा, कुछ लिखेगा। समझ आया बच्चे, कुछ रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, कुछ आइडिया मिला क्वेश्चन का। लास्ट टाइम फिर से मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था 10 दिसंबर 2021, कोई भी डेट ले सकते हो आप लोग, यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट ये क्वेश्चन में दे रखे है तो मैं आप लोगों को यही करवा देता हूँ। ये पहली बार वापस आए हैं क्लास में, फिर से देख लेना आप लोग, है ना। देखो 10 दिसंबर 2021 मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ आप लोगों ने वहां पे लिखने नहीं बैठना। 10 दिसंबर 2021 आप लोगों ने यहाँ पे 12 लिखा, सेंचुरी 20 है, 21 है, तो ये आप लोगों को याद हो गई। तो आप लोगों ने क्या करना, 12 का कोड देखना है, क्या है 12 का कोड 6 है, और सॉरी 12 का कोड 6 है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 6 लिखा। सेंचुरी आप लोगों की 2000 वाली चली है, तो यहाँ पे भी आप लोग 6 लिखोगे। 21 है, 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 लिखोगे। 11 और 6 और 5 11 होते हैं, 11 और 16 आप लोगों के 27 होते हैं। 27 आ गया, डिवाइड कर देना 7 के साथ, कितना आया आप लोगों का, 6 बचेगा रिमाइंडर में। 6 आप लोग लिखोगे और आप लोग डायरेक्टली आंसर दे दोगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करके जल्दी से। ठीक है, ऐसे कर लेना, जिनको नहीं पता लगा एक बार क्लास फिर से देख लिया रिवाइंड करके। कुछ नहीं करना होता है, ये वैल्यू याद रखना, आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। अब समझिए, आप लोगों के कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों को कुछ ऐसा ऐसा दिया हो, 4 टाइम डी पूछी हो कि ये निकालो आप लोग, तो आप लोग डेट निकालोगे। वाई का आप लोगों को पता है, देखो डेट आप लोगों को दे रखी होगी। अब देखो बिना डेट के आपको क्वेश्चन भी क्या डालेगा वो, दिसंबर 2021 क्या होगा आप लोगों का, है ना। तो ये चीजें हैं आप लोगों की, ये भी याद रखना आप लोगों ने। तो डेट आप लोगों को कभी नहीं पूछता, वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा फ्राइडे, यही पूछेगा कि आप लोगों ने डे का निकालना है। अगर मंथ निकालना है तो मंथ का आप लोगों का आ जाता है, यहाँ पे लिखा होगा, ईयर का आपका वाई लिखा होगा। बट मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि आप लोगों को कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जिसमें आप लोगों को मंथ वगैरह पूछा हो, ईयर पूछा हो, ये सारी चीजें। क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा यही पूछे जाते हैं जो आप लोगों के सामने है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो प्लीज इसको करना आप लोगों ने ध्यान से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके साथ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसने, सीलिंग का फॉर्मूला लगाया। हमेशा याद रखिए आप लोगों की एक
दो चीजें होती हैं हमारी, एक तो होता है डाउन और एक होता है अप। हमेशा याद रखना, जब भी बात होगी सीलिंग की तो सीलिंग हमेशा अप में आता है और डाउन हमेशा आप लोगों का आता है फ्लोर में। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, जब भी सीलिंग आएगा तो उसका मतलब होगा प्लस, फ्लोर आएगा तो उसका मतलब होगा माइनस। सीलिंग यहाँ पे वैल्यू पूछी है और 2012 पूछ रखा है। ठीक है, तो A1 की जो इसने वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 212। और यहाँ पे 5 का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8। 5 का मतलब होता है ये आप लोगों के पास एक तरह का टेबल होगा। क्या होगा? टेबल दिया होगा इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, जिसे हम हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं। इसने आपसे कहा कि 5 का टेबल है और आप लोगों ने सीलिंग वैल्यू में चलना है। तो देखो, हमें सबसे पहले तो यही वैल्यू चेक करनी होती है जो यहाँ पे लिखी होती है 212। तो आपको पता है 212 जो आप लोगों की है ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि 2 के साथ 5 के साथ वही वैल्यू डिवाइड होती है जिसके पीछे 5 या 0 हो। तो ये भी चीज हमें काफी अच्छे से पता है कि 5 या 0 हमारे पास होनी चाहिए, तभी कोई भी वैल्यू डिवाइड होगी। तो हमें पता है यहाँ पे आप लोगों की 5 तो है नहीं, तो 212, 12 के बाद 213, 214, 215। ठीक है, पहली वैल्यू तो ये, उसके बाद 220 ये बोल सकता है, 225 बोल सकता है, 230 बोल सकता है, इसी तरह 35, 30, 40, 45, ये सारी आप लोगों की चलती रहेंगी। तो इसने आपसे सिर्फ एक ही वैल्यू के बारे में पूछा है कि 212 के बाद कौन सी ऐसी वैल्यू आती, या 200 वाली वैल्यू, या 200 के बाद कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो आपकी 5 से डिवाइड होती है। तो आपको पता है 215 ही आप लोगों की डिवाइड होती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर इसने फ्लोर दे रखा होता तो जल्दी से बताइए फ्लोर में क्या आंसर आना था। अगर इसने फ्लोर वैल्यू दे रखी होती यहाँ पे तो आप लोगों ने क्या आंसर देना? सबसे पहले हम फ्लोर में भी यही चेक करते कि 212 तो जो वैल्यू दे रखी है कहीं वो ही तो नहीं डिवाइड होती, तो उससे पीछे को चलते 211, 210, तो आप लोग डायरेक्टली आंसर दे देते कि यहाँ पे तो 210 आना था। नहीं नहीं बच्चे, 210। ठीक है, 200 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 212 के बाद 210 भी आता है, 205 भी आता है, 200 भी आता है ना। ये तो बात की थर्ड वैल्यू आ गई है। अगर इसने ऐसे पूछा हो फर्स्ट सेकंड वैल्यू है ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सीलिंग और फ्लोर का समझ आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, और एक और चीज याद रखनी है आपने, जब भी डे डेट वगैरह आती है तो संडे से स्टार्ट करना दिन। संडे मंडे कैलेंडर पे आपको डायरेक्टली मंडे से कभी नहीं दिन स्टार्ट होता है, आपका संडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब बेस वैल्यू आप लोगों को आती होगी अगर आप लोगों ने लेक्चर वगैरह अटेंड किए होंगे, है ना। बेस वैल्यू एक तो निकालते हैं इस तरह से, पर मैं ऐसे नहीं निकालता हूँ और मैंने आप लोगों को शायद ये सिखाया भी नहीं होगा। तो बेस वैल्यू का मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे करना, जब भी आए 1 2 4 डबल करनी है बस वैल्यू यहाँ पे। 16, 32, 64, इसका डबल क्या होता है? 128। इसके बाद तो 128 के बाद डबल होता है 256। वैल्यू ही इसने 212 तक पूछी है तो आप लोग इसको नहीं लेंगे। 120 और 64 को अगर मैं ऐड करूं, सॉरी 128 और 64 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? 8 + 4 होते हैं 12, 1, तो 192। तो कितनी वैल्यू मेरे पास बची है टोटल, जिसको अब मुझे और ऐड करना है? तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दिख रही है कि हमें कहाँ तक जाना है, हमें 20 वैल्यू मुझे और चाहिए। ठीक है, 212 है, 212 में अगर मैं 192 करता हूं तो 020, है ना। तो मेरे पास 20 ही वैल्यू बचेगी। तो बताइए इसके बाद मुझे कौन कौन सी और वैल्यू लेनी पड़ेगी कि मैं इसको डायरेक्टली आगे सॉल्व कर सकूं। ठीक है, देखो यहाँ पे 16 मैंने नॉट क्या ऑन। किया। हाँ जी, इसको लिया और इसको लिया। अब होता है मुझे 20 वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू मेरी जरूर नहीं यूज नहीं होगी। उसके बाद एक तो मेरी ये वैल्यू यूज हो जाएगी और एक ये होगी, बाकी कोई यूज नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, जो वैल्यू यूज हुई है उसके नीचे 1 लिख दो, इधर भी 1 लिख दो। जो नहीं यूज हुई है उसके नीचे 0 लिखो, यहाँ 1, यहाँ 0, 1, 0, 0, डबल 1, 0 1, 0 1, डबल 0, डबल 1, 0 1, 0 1, डबल 0।
ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से ही किया हुआ है, तो इसको तो समझने की हमें जरूरत नहीं पड़ी होगी, है ना। कन्वर्जन नंबर में मैंने बेस वैल्यू निकालनी सिखाई थी कि आप लोगों ने कैसे निकालनी। जब भी बेस वैल्यू आए डायरेक्ट आप वैल्यू को निकाल सकते हो। कोई भी वैल्यू आप लोगों से पूछ ले आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। 2 की पूछे, 8 की पूछे, 10 की पूछे, जितनी भी पूछे, बस कॉम्बिनेशन बना लेना इसका ना। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। ओके, आगे क्या है आपका, कन्वर्ट करना है आप लोगों को किसमें, 1,1,2 था क्या क्वेश्चन है ये। 1,2 को कन्वर्ट इन इंच, 102, सर 102 होना है, इंच को फीट में करना है। 102 है, सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया। 102 को आप लोगों ने इंच को किस में कन्वर्ट करना है, फीट में करना है ना। 102 आप लोगों का इंच है, डबल कोमा है, इसको आप लोग फीट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये तो बेसिक आपके 3rd 4th क्लास में सिखाया ही जाता है कि इंच की वैल्यू आप लोगों की किस तरह से होती है। आप लोगों को पता है क्या, 1 फीट कितना होता है आपका, 12 इंच का होता है। ठीक है, तो 12 इंच का अगर आप लोगों का 1 फीट होता है, तो आप लोग कितनी वैल्यू 102 दे रखी है, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 896। फिर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 12×5=60, हाँ 8.5 आएगा। ठीक है जी, आ गया समझ, कुछ लगा पता। तो इंच वाले क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए कौन से हैं, बेसिक मैथ है। सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों का होता है, 1 इंच को उसमें करना। देखो ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का नेक्स्ट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनर ने ही आप लोगों को गलत लिखा है, उसने टेबल बना के ये क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे मीडियन निकालना था, कुछ खास क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखो एग्जामिनर की भी अब गलती तो है ही है, क्या बोले उसको, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सेल के क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ गलती मिलती है। तभी मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया करो, क्योंकि उस कई बार उनसे ही अपने आप ही गलत लिख देते हैं, तो वो भी क्या करें, है ना। देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 6 है। जब आपका 903 का पेपर हुआ था तो मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको ये हिंट दिया था कि मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ से गलत होगा, बट उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा ही हुआ था। बाद में जब इसका पूरा ऐसे निकाला तो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला, बट जब ऐसे निकाला मैंने तो आंसर निकल गया था। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये 6 है। 1 में क्या वैल्यू दे रखी है आपकी, 6 दे रखी है। फिर आपकी 19 वैल्यू दे रखी है, एक में ही लिख देता हूँ, 38 दे रखी है। फिर आपकी है 2, फिर है आई थिंक 40, और ये है आप लोगों की 24। हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों को मीडियन और मोड का आप लोगों का क्या मतलब होगा, वो आपके एवरेज निकालने वाला होता है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों ने कैसे लिखना होता है, ऐसे बढ़ते क्रम में। सबसे पहले आप लोगों ने छोटी वैल्यू लिखनी होती है। छोटी वैल्यू क्या है, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आए, सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, उससे बड़ी वैल्यू क्या है आप लोगों की, 6 वैल्यू है। उसके बाद आप लोगों की कौन सी बड़ी वैल्यू है, इसके बाद 19 है। फिर आप लोगों की कोई और है, 24 है। 19 के बाद 24, देन 38। एक सेकेंड, ओ सॉरी 38 लिख दिया, यहाँ पे 8 था, गलत कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, क्योंकि 3 तो इधर आ गया। 268, 268, और कौन सी वैल्यू है, 268, उसके बाद है 19, फिर है आप लोगों की 24, और फिर है 40। नंबर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आए मीडियन में, तो आप लोगों ने बीच की वैल्यू उठानी होती है, ये वाली। ठीक है, बिल्कुल जो मिड में वैल्यू होगी उसको उठाना होता है। तो क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो डिवाइड बाई हमेशा इसको 2 से करेंगे। 2 और 4 कितने होते हैं, 8। और यहाँ पे 2 और 9, 18, 8.5। कितना आंसर है, सॉरी 2 9 18, 2 9 का 18, 9.5, और आप 4 ऐड करें तो 13.5 आंसर आएगा।
13.5 आंसर आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको आप लोग, 19 और 8 को ऐड कर दो तो 27 आता है, 27 को 2 से डिवाइड करो तब भी 13.5 आता है। ठीक है जी, लगा कुछ पता इस क्वेश्चन का कैसे करना है? आपने कुछ आइडिया मिला? डायरेक्टली क्वेश्चन करने होते हैं मीन मीडियन मोड के, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं उनको डायरेक्ट। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे है ये वैलिड सेल एड्रेस के बारे में, आप लोगों ने पता है क्या कहा था मैंने आप लोगों को कि जब भी बीच में डॉट डॉट आ जाए तो ये तो रेंज दिखाता है, बाकी तो सही है। रेंज तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालना है, ठीक है। 3 डिजिट वैल्यू कौन से नंबर? ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा डिजिट वाले क्वेश्चन पूछे थे? ये वाला क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? पहले तो ये बताओ, रेंज वाला पता ही है ना कि रेंज दे रखी है, और नेक्स्ट टाइम आपको आएगा कि बताओ इनमें से रेंज वाला सेल रेंज किसकी है ना। ये 540 नहीं है, ये सीरियल नंबर है आपका बच्चे। कहाँ गए आप? मैंने क्या कहा, ये इसने टेबल नहीं बनाया इसलिए गलत लिख दिया उसने, 1 ये 2। एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं, क्वेश्चन ऐसे था आप लोगों का कि सीरियल नंबर 1 की जो वैल्यू है वो है 6। ये जो 16 लिख दिया उसने, वो 1 की वैल्यू 6 थी सीरियल नंबर 1 की। सीरियल नंबर 2 की वैल्यू थी 19। सीरियल नंबर 3 की वैल्यू थी 8। सीरियल नंबर 4 की वैल्यू थी 2। सीरियल नंबर 5 की वैल्यू थी 40। सीरियल नंबर 6 की वैल्यू थी 24। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है इसमें से, बस आपको पहले इनको अरेंज करना था, छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, असेंडिंग में जो सेंटर की वैल्यू उठानी थी, क्वेश्चन करना था, ठीक है। रेंज वैल्यू आप लोगों को पता ही है, एग्जैक्ट वैल्यू का भी पता है, सारा कुछ सीखा हुआ है आपने। अब ये क्वेश्चन देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनमें कुछ खास नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन सबका गलत हुआ था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये 903 में जिन्होंने भी पढ़ा था, एक तो मैंने, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट थे मोस्टली मैंने सबको कहा था कि अवॉइड कर देना सारे क्वेश्चन जो भी है, बट किसी के पास 2-3 मिनट का टाइम बचा होगा तो उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही लिए थे। बट यही है कि मैं तो अवॉइड करने को कहता ही हूँ, क्योंकि इस बार तो आपके पास क्या है, आप लोगों का n+1/2 ये फॉर्मूला निकालना, ये तो फॉर्मूले हैं आपके, ये आप मैथ के क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हो वहां पे। एग्जाम में आपको ये थोड़ी देखा जाता है। अब बैंकिंग का एग्जाम देने जाओगे तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखना कि जो आपने 10th+2 में मैथ पढ़ा है वो तो हम करते नहीं है, ट्रिक ट्रिक तभी तो यूज की जाती है। अब 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, ठीक है जी, तो कैसे करनी, समझ रहे हो आप? एक क्वेश्चन करने के लिए 1.66 मिनट, तो अगर मैथ के क्वेश्चन में लगे रहे तो फिर हो गया फिर, है ना। ये भी चीज ध्यान रखना। आगे समझिए, रेंज निकालनी हो कभी भी किसी सेल एड्रेस की, वो कैसे निकाली जाती है? सिंपल बात याद रखना आप लोगों ने, क्या होता है आप लोगों को, जब भी रेंज निकालने के लिए आए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A10 D30, ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, आप लोगों के सामने वैल्यू दे रखी है, और उसके बाद क्या बोल रखा है, एक ही सेल एड्रेस है आप लोगों का ना, उसमें से आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है। इसमें पता क्या करना होता है, सेम वही चीज आप लोगों ने करनी होती है। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों में से आंसर एक ही आएगा। आप लोग वैल्यू उठाइए, उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी वैल्यू दे रखी हो। ये आप लोगों का होता है, किसी भी चीज की अगर आप लोगों ने लाइफ में रेंज निकालनी है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेल की बात नहीं कर रहे, रेंज निकालने को आप लोगों को दे दी जाए किसी भी चीज की, तो हम इस तरह से उसकी निकालते हैं। बेसिक मैथ का फॉर्मूला है ये, बैंक के एग्जाम में यूज किया जाता है और एसएससी के एग्जाम में इसको हम यूज करते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आप लोगों को आए तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, उसमें क्या करना होता है,
जो भी आप लोगों को वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिक में दे रखी होती है, आप छोटी वैल्यू को आगे लिखो, बड़ी वैल्यू को आगे लिखो, कुछ नहीं होता है, आंसर आपको पता है क्या आना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने सेल एड्रेस एक ही होता है, तो एक वैल्यू आपने ऐड करनी होती है इसमें। देखो, आप अगर यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं ना 10 - 30 + 1, तो आप लोगों ने याद रखना है, तो आप लोगों ने क्या भूलना है कि ये माइनस का 20 आएगा, उसको भूलना होता है तब जब भी करते हैं 20 + 1, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना होता है कि यहाँ पे हम बेसिक मैथ अपना एडजस्ट करेंगे कि नहीं यहाँ पे तो -+1 का हो रहा है, उसका कुछ फंडा नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप लोगों ने इसको पूछ रखा है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, अगर रीजनिंग क्लासेस कभी यूज की होगी मेरी, तो मैंने आप लोगों को बताया है ये वाली वैल्यू चलती है ना, ABCDEFGHIJKL। ए से लेके आप लोगों को कौन सी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, देखो डी तक दे रखा है, तो ए की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4। और आप लोगों ने क्या करना होता है, जितने आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है वैल्यू 4 तक, उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आप लोगों का आएगा, जो आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आप लोगों का, रीजनिंग में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन वहां पे दिए जाते हैं, एसएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ये रेंज निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है इसी का हो, किसी का भी हो सकता है। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है, आप लोगों ने हर जगह बैठ के यही नहीं लिखना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या यार, अब मिनट, मैं खुद ही भूल गया क्या था वो। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्या याद रखना है इसमें, देखिए ऐसे आप लोगों की ABC से लेकर जेड तक आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक सेकंड में बता ही देता हूँ आपको, स्किप हो रहा था ये ना, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। AEJOTY, ठीक है, ये वैल्यू याद रखना। नियर बाई जो भी होगा, F होगा, E होगा, Z होगा, जो भी होगा इनके नजदीक वाली वैल्यू है ना, उससे उठा लेना आप लोगों को, जो भी इसमें से रहा होगा। यही वाले क्वेश्चन थे आई थिंक आपके एग्जाम में। नोट गेट आप लोगों को पूछ रखा था, नैंड गेट पूछ रखा था, जो भी पूछ रखा था नोर गेट, नैंड गेट, वो तो आप लोगों को आते ही है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। फ्लो चार्ट का क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी आप लोगों को फ्लो चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, फ्लो चार्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है आप लोगों का कि उसमें क्या यूज किया जा रहा है। फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आए तो उसको स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को बेसिक से समझना पड़ेगा, लगभग 4 क्लासेस उसके ऊपर होंगी, तब जाके आप लोगों को वो पता लगेगा। क्योंकि आप उसका एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, जो एग्जाम में पूछा था वो तीसरा पूछेगा, तो आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। तो एक्सेल के क्वेश्चन कंप्लीट आप लोगों के इनसे ही पूछेंगे। अगर सेम यही क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं एग्जामिनर ने सेम पूछ लिए, तब तो बड़ी अच्छी बात है। 817 वाली वीडियो देख लेना, टूज कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को करवा दिया था, वो मैंने हर किसी को वीडियो दे दी थी, तो उसमें से भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछे, तब भी आप लोग इन सब चीजों को क्या करना है आप लोगों ने, तब भी इनको टच करना, अदरवाइज छोड़ देना। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? अगर एग्जामिनर ने सेम इसी स्टाइल में फिर से क्वेश्चन पूछे ये वाले, तभी प्लीज इनको पिक करना, अदरवाइज इन क्वेश्चन को पिक मत करना, ठीक है। जो जो तो सेटिस्फाइड है वो तो ठीक है, जो नहीं है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, बट आप लोगों को मैं इस चीज को लिख के देता हूँ, जब आप एग्जाम से बाहर निकलोगे तो आप लोग ये जरूर सोचोगे कि हमने प्रैक्टिकल से अच्छा दूसरे क्वेश्चन को पकड़ा होता, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप लोगों के देख के ही आंसर निकल रहे हो, प्लीज उनको करिए, उसके बाद इन सबको करिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज करना। रिवाइज टूज कॉम्प्लीमेंट को क्या करवाऊं, वो पहले आप लोगों ने करा है। एंड और आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाई और प्लस का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता ही है, तो इसमें आप लोग कुछ नहीं है, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसे अच्छे से करिए। कल आप, और एक और चीज का ध्यान रखिए आपका एग्जाम में, एक तो ध्यान रखना आप लोगों ने रोल नंबर का, कि मेरा रोल नंबर क्या है और सीट नंबर क्या है। और मार्क शीट, सॉरी, जो आपकी मार्कशीट वगैरह होती जो भी है उसको अच्छे से फिल करना, OMR शीट को। क्योंकि 817 में मेरे लगभग 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रोल नंबर कुछ था और बैठ कहीं और गए, सीरीज और उनकी अलग आई, सब कुछ अलग आया, बाद में जाके आपको एप्लीकेशन। जी, गलती ये होती है, मेरे भी 3 4 स्टूडेंट थे
अच्छे मार्क्स हैं उनके, ऐसा नहीं है। उनको पेपर बाद में मतलब एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, कई बार हमीरपुर भी जाना पड़ जाता है आप लोगों को। बट उनके अच्छे मार्क्स थे, 60+ थे उनके मार्क्स। बट डाउट रहता है कि ऐसा कुछ दिक्कत ना हो जाए, है ना। तो इस चीज का सबसे पहले जहां भी आप जाएंगे पहले सेंटर कंफर्म करना, रोल नंबर वगैरह अच्छे से बैठना, और ये चीज। और हो सके तो साथ साथ ही आंसर शीट भरना। ऐसा मत करना कि मैं आधे घंटे बाद भरूंगा या भरूंगी, जो भी है सब कुछ बिल्कुल अच्छे से भरना, बिल्कुल कोरेक्ट भरना। अगर आपको समझना है तो वो भी जो आप लोगों के इन्विजिलेटर आए होते हैं, नहीं तो आपकी जो मार्कशीट होती है उसके पीछे भी लिखा होता है कैसे कैसे आप लोग फिल करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 903 में मैंने आप लोगों को कहा था 42 स्टूडेंट का हुआ है, 42 41 कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हो चुका है। और इनमें से स्टूडेंट 817 वाले भी हैं, ठीक है। 53 54 स्टूडेंट थे जो क्लास रेगुलर अटेंड करते थे, जिनका मुझे आइडिया है, ठीक है। तो उनमें से जो मेरे टच में रहते हैं तो उनका हो चुका है ऑलमोस्ट क्लियर, ठीक है। वही मटेरियल दिया था जो आप लोगों को दिया है, कुछ अलग नहीं उनको दिया था मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का भी अच्छा पेपर आएगा। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, अच्छे से करिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।